बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से किए गए एक कमेंट के ऊपर मबनी है, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर सज्जाद अली हैदर ने एक कमेंट किया है। उनका कहना है कि मेरा घर एक सिटी में है जहां PTCL है, और दूसरा मेरा घर गांव में है जो 25-26 किलोमीटर दूर है, और मैं गांव में नेट चलाना चाहता हूं। प्लीज़ मुझे एक डिटेल्स वीडियो बनाकर बताएं कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए, कितना ख़र्चा आएगा और इसमें मुश्किलात क्या आ सकती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी वगैरह की, और स्पीड परफॉर्मेंस क्या होगी। तो ये हमारे इन भाई का क्वेश्चन है, बल्कि एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनको क्या चीज़ें चाहिए ये बिज़नेस करने के लिए, ये इंटरनेट अपने गांव में चलाने के लिए। नंबर 2 पे इनका सवाल है कि ख़र्चा कितना आएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है मुश्किलात क्या आ सकती हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है कि स्पीड परफॉर्मेंस क्या होगी। अभी मैं तफसील से इन चारों पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, जिसमें इनको मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी और ये अपना एक माइंडसेट बना लेंगे अगर इन्होंने अपना ये बिज़नेस अपने गांव में चलाना हुआ, या गांव के अंदर जितने भी घर हैं वहाँ पे इंटरनेट देना हुआ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में आगे चलने से पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पहले सवाल का जवाब, नेट कैसे चलाएंगे। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले आप जो अपने शहर में, जो आपके नज़दीक शहर है, उसमें मौजूद किसी जो प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे रब्ता करेंगे और उससे मामलात तय करेंगे कि मुझे पैनल चाहिए, या फिर आपने अगर बैंडविड्थ लेनी हुई तो उससे बात करेंगे कि मुझे बैंडविड्थ चाहिए। शुरू में आपको पैनल ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके पास शुरू में जो आपके यूज़र्स हैं वो कम होंगे। तो कम यूज़र्स के ऊपर आप अगर पैनल से नेट चलाते हैं तो वो आपका ख़र्चा कम आता है, यानी कि पैनल की जो कीमत होती है जो कंपनी को पे करते हो वो कुछ हद तक कम होती है। इसकी बजाय अगर बैंडविड्थ ले लेते हैं, प्योर नेट आप ख़रीद लेते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, और यूज़र्स से आप जब पैकेज वापस लेते हैं तो उसका ख़र्चा भी पूरा नहीं होता, आपको नुकसान और आप खसारे में रहते हैं। तो शुरू में आपको मजबूरन पैनल पे कुछ अर्सा तक चलना पड़ता है। तो आपने अपने शहर में कंपनी ढूंढनी है जिनका क्वालिटी नेटवर्क हो, और उनसे बातचीत करनी है, और उसके जो बातचीत हो जाएगी, आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब। नंबर 2 है कि क्या चीज़ें चाहिए होंगी। उसमें सबसे पहले इस काम से मुकम्मल वाकफियत और टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए होगा, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का जो काम है इसके बारे में आपको मुकम्मल टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए। डिशेस की कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आता हो, राउटर्स को जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करना आता हो, आपको ये काम तमाम जो है कैट 6 केबल हो जाए, उसके स्विचेस हो जाएं, या फिर फाइबर केबल आप अगर यूज़ करें, तो जो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं उन सब चीज़ों को चलाना, उनकी सेटिंग करना, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना, उनकी टेक्नोलॉजीज़ जो है, जो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। और अगर आपको ख़ुद नहीं आता तो फिर आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो फुल टाइम आपको दे सके और फुल टाइम आपका ये काम संभाल सके, और वो ये चीज़ें जानता हो, उसको तमाम टेक्निकल पॉइंट्स पता हो, और ये सारे वो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह वो कर सकता हो। तो आप उसको ज़ाहिर से फिर सैलरी देंगे, उसका ख़र्चा आप उठाएँगे। तो ये सबसे पहली ज़रूरत होगी कि आपको टेक्निकल मालूमात या टेक्निकल महारत होनी चाहिए। महारत नहीं तो फिर एक बंदा आपके पास होना चाहिए जो ये काम जानता है। उसके साथ आपको अगर अपने गांव में नेट चलाना है और वो शहर से आ रहा है जो 20-25 किलोमीटर दूर है, तो इतने दूर से नेट लाने के लिए आपको कम से कम 100 फीट का जो हाइट वाला टावर है वो लगाना पड़ेगा अपने गांव में। कम हाइट से आपकी डिशेस कनेक्ट नहीं होंगी इतने दूर फासले के ऊपर अगर शहर मौजूद है, तो 100 फुट का टावर आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई और हल नहीं है। अगर आपके गांव में कोई ऐसी वाटर टैंकी है जिसकी हाइट 100 फुट है, या इस तरह की कोई और अगर चीज़ है तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो फिर 100 फुट टावर लगेगा। तो टावर इस वक्त आपका लाजमन 2 लाख रुपए से उसकी कीमत क्रॉस कर जाएगी। तो ये मैं रफ़ आइडियाज़, जो मोटी कीमत है वो मैं बता रहा हूँ ताकि आपका जहन बन सके। तो अगर ये आपका ख़र्चा 5-6 लाख आता है तो 5-6 लाख फ़िक्स नहीं है, आपका ख़र्चा शायद लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, आधा लाख, ये आगे पीछे इसके हो भी सकता है। तो ये चीज़ पहले से जहन में रहे।
दूसरा ये चीज़ कि डॉलर्स के रेट्स दिन ब दिन कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की कीमतें भी डॉलर के रेट के ऊपर रिलाई करती हैं। डॉलर के रेट बढ़ेगा तो दूसरे दिन कीमत बढ़ जाती है, डॉलर के रेट कम हो जाए तो कीमत कम हो जाती है। तो ये चीज़ें फ़िक्स नहीं है। ये वीडियो जैसी आज बन रही है, जून का महीना है 2023, हो सकता है आप कब भी ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त इन चीज़ों की कीमत किधर पहुँच चुकी हो। तो आपने उस हिसाब से अपना रफली जो एस्टीमेट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने समझ लेना है, फिर आपका जहन बन जाएगा। तो आपने एक बंदा देख लिया जो ये आपका काम संभालेगा। दूसरी चीज़ आपने टावर लगाना है। टावर तो लगा लिया, टावर लगाने के बाद आपको डिशेस चाहिए होंगी जो शहर से नेट लेके आपके गांव तक नेट लेके आएँ, क्योंकि 25 किलोमीटर तो आप वायर बिछा नहीं सकते, तो ज़ाहिर है वायरलेस डिशेस के ज़रिए आप लाएंगे। तो 20 से 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके लिए आपको थोड़ी हैवी डिशेस लगानी पड़ेंगी, जो कि UBNT की पावर बीम 620 डिश होती है, वो 2 लगेगी, यानी कि पेयर में। एक शहर में लग जाएगी जो आपकी तरफ नेट थ्रो करेगी आपके गांव की तरफ, और एक और डिश लगेगी आपके गांव के टावर के ऊपर, जो कि जो शहर से नेट के सिग्नल वो डिश फेंक रही है उसको रिसीव करेगी। तो ये पेयर इनका जो दोनों का पेयर है ये आपका 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 के आगे पीछे इसकी कीमत हो सकती है, 1,55,000 भी हो सकता है, 1,60,000 भी हो सकता है। इस एरिया में इसकी कीमत चल रही होती है। तो 1,50,000 या 1,60,000 रुपया आपका इन दोनों डिशेस के ऊपर सिर्फ लग जाएगा। हाँ, अगर आपने ये फासला 20 से 25 किलोमीटर अगर ये ज़मीनी फासला बताया है, तो ये डिशेस क्योंकि हवाई फासला करती हैं, इसमें एयर डिस्टेंस होता है। अगर एयर डिस्टेंस आपके शहर का कम है, 15, 16, 17 किलोमीटर है, तो फिर आप UBNT की पावर बीम 620 यूज़ ना करें, पावर बीम Gen 2 यूज़ कर लें। पावर बीम Gen 2 की जो पेयर है वो आपको पड़ जाएगी 60,000 के आगे पीछे, 60-65,000 में वो आपको मिल जाएगी, तो आपका उसका ख़र्चा कम आ जाएगा। मगर जब डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर से आगे जाएगा तो आपको UBNT की पावर बीम 620 लगानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपका जहन बन सके। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मगर ये वीडियो देखने के बाद आपका जहन मुकम्मल बन जाएगा कि ये काम कैसे हो सकता है और या जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। आपको मुकम्मल ओरिजिनल मालूमात मिलेंगी इस वीडियो में। अभी डिशेस लगाने के बाद आप क्या करेंगे, डिशेस आपके टावर तक नेट आ जाएगा। अभी टावर से नेट ज़ाहिर आपने अपने गाँव में देना है। गाँव में नेट देने के लिए 2 तरीके हैं, या तो उस टावर के नीचे से तार बिछाएँ अपने गाँव में, या फिर अपने टावर के ऊपर सेक्टर एंटीनास लगाएँ। वो सेक्टर एंटीनास भी डिपेंड करता है कि आपका घर किधर है या आपका टावर गांव के किस तरफ है। अगर तो वो एक साइड पे है और गांव सारा उसके मुंह के सामने है तो फिर एक सेक्टर एंटीना भी हो सकता है काम कर जाए। मगर आपका घर या जो टावर लगा है वो कहीं सेंटर में है तो फिर एक सेक्टर एंटीना का मुंह एक तरफ होगा तो वो 120 डिग्री कवर कर लेगा, तो बकिया जो एरिया है वो नहीं कवर कर पाएगा। तो 360 डिग्री कवर करने के लिए आपको 3 सेक्टर एंटीनास लगाने पड़ते हैं। तो चलें 3 नहीं तो आप कम से कम 2 तो शुरू में लगाएंगे हर सूरत में। तो एक सेक्टर एंटीना इस वक्त 26,000 रुपये में मिल रहा है, और अगर आप 2 लगाते हैं तो आपको पता है कि आपको 52,000 रुपया यहाँ पे खर्च आ जाएगा सिर्फ सेक्टर एंटीना लगाने पे। सेक्टर एंटीना का आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप अपने गांव में ही नहीं, आप अपने सामने जो नज़दीक गांव हैं जो कि 6 से 7 किलोमीटर के अंदर हैं, उन तक भी आप डिशेस के ज़रिए, लाइट बीम्स के ज़रिए नेट लगा सकते हैं। तो लाइट बीम्स कहीं भी लग जाएगी, उस सेक्टर एंटीना से कनेक्ट हो जाएगी और वहाँ पे नेट चल जाएगा। तो सेक्टर एंटीना से आगे चलते हैं। अगर आपने सेक्टर एंटीना लगा लिया, नेट आपके एरिया में वायरलेस सिग्नल पहुँच गए, तो अभी आपने आगे वहाँ पे यूज़र एंड पे लाइट बीम लगानी है जो कि 15,000 रुपये की आती है। तो एक लाइट बीम 15,000 की आ गई तो वो एक यूज़र को चलाएगी। हाँ, उसके अगर नीचे नज़दीक तरीन 2-3 यूज़र अगर और मिल जाते हैं तो वही लाइट बीम से आप मज़ीद तार लगा के आगे वो चला सकते हैं। ये तो फिर डिपेंड करता है आपके यूज़र्स और उनकी सिचुएशन पे, और ये आपका जो सिनेरियो बनता है वहाँ पे उस हिसाब से। तो अगर दूसरा तरीका आप यूज़ करते हैं तार वाला, अगर अपने गांव में तार ही बिछाते हैं, कैट 6 केबल शुरू में बिछाते हैं, तो कैट 6 केबल के 2 बंडल लाजमन आपके लग जाएंगे। 600 से 700 मीटर की तार आपकी लगेगी, उससे ऊपर भी लग सकती है। आपने अपना गांव खुद से देख लेना है, अपना खुद आइडिया कर लेना है। तो एक कैट 6 का जो दरमियानी क्वालिटी की जो तार आ रही है वो 8,500 रुपये का इस तरह कीमत में बंडल मिल रहा है। उससे हैवी कीमतें जानते बहुत आगे 30,000 रुपये तक भी कीमतें हैं, मगर काम चलाने के लिए आपको दरमियानी क्वालिटी की कैट 6 केबल ठीक रहेगी, उस पर आपका काम चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो 8,500 या 9,000 रुपये आप इसकी कीमत एक जो बंडल है उसका कर लें। तो 2 बंडल शुरू में आप ले लेंगे तो 17,000 रुपया कम से कम आपको 2 बंडल्स के ऊपर जो है वो खर्च आ जाएगा कैट 6 के जो केबल्स लेंगे आप। और उसके साथ ज़ाहिर है जो यूज़र्स लगेंगे वो उनके घरों में राउटर लगेंगे, तो 10 राउटर्स भी शुरू में लेने पड़ेंगे। अगर 10 कनेक्शन हैं आपके पास, ज़्यादा कनेक्शन हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो एक राउटर 3,000 में मिलता है न्यू राउटर, तो 10 राउटर्स के फिर 30,000 रुपये हो गए आपकी ये खर्चा।
तो उसके साथ आपके कुछ 5 पोर्ट स्विचेस भी लगेंगे, क्योंकि कैट 6 केबल जो है वो 100 मीटर के बाद नेट देना छोड़ देती है। वहाँ पे एक स्विच लगाना पड़ता है 5 पोर्ट स्विच, उसको सिर्फ पावर दे दें और उस स्विच में कैट 6 की एक सिराट लगा दें, उससे दूसरी कैट 6 शुरू करके फिर 100 मीटर आगे दोबारा ले जाएँ, वो फिर आगे चलता रहता है। हर 100 मीटर के बाद एक स्विच लगाना पड़ता है। तो ज़्यादा नहीं तो आपको कम से कम 5 स्विचेस लेने पड़ेंगे, 5 पोर्ट, या फिर कुछ 8 पोर्ट भी लेंगे आप बीच में। तो उनकी कीमत आपको 2900-2800 रुपये तक 8 पोर्ट स्विच मिल रहा है। उससे जो 5 पोर्ट्स हैं वो उनकी कीमतें 2021-22 वैसे एरिया में चलती रहती हैं। तो उनकी ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 15,000 रुपया उनका खर्च लिख लें कि ये जो 5 पोर्ट स्विचेज हैं उनके ऊपर आपका 15,000 रुपये खर्च हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपको क्रिम्पिंग टूल चाहिए होगा, जो कि RJ45 कनेक्टर है, जो कैट 6 केबल के साथ जो तार होती है उसके साथ आगे कनेक्टर बनता है, और उसके लिए जो टूल यूज़ होता है वो कनेक्टर्स भी चाहिए होंगे, आपको टूल भी चाहिए होगा, और छोटी मोटी चीज़ें आपका खर्च आता रहता है। तो वो क्रिम्पिंग टूल, कनेक्टर्स और ये वो चीज़ें मिलाकर आपको 5,000 रुपये तक ये खर्च आ जाएगा। और अगर एक लाइट बीम आप शामिल किए अभी तक आप रहे, तो ये टोटल आपका खर्चा 5,90,000 रुपये के करीब बन जाता है। ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 6 लाख रुपये तक आपका खर्च यहाँ तक आ जाएगा आपका नेट चलाने तक। तो ये दूसरे सवाल का जो जवाब अभी मुकम्मल हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मगर आपको ये मालूमात ओरिजिनल 100% ऐसी मालूमात मिल रही जो आपको कोई और नहीं देगा। तो सवाल नंबर 3 था उनका कि इसमें मुश्किलात क्या आएंगी। मुश्किलात आपको देखें कि आपने टावर लगाना है, तो टावर ज़ाहिर है कहीं किसी ज़मीन पे लगाएंगे या किसी छत पे लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर छत पे लगाएंगे तो छत वो लाजमन लेंटर वाली छत होनी चाहिए, कच्ची ज़मीन पे, कच्ची छत पे नहीं लग सकता। और जिस छत पे लगाएंगे वो अपने घर पे ज़ाहिर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका जो इंटरनेट का जो बिज़नेस है, ये एक बिज़नेस है। आप बिज़नेस के लिए आपको कमर्शियल मीटर यूज़ करना पड़ता है, बिजली वाला। घर वाला मीटर और होता है, तो वो उसके बिजली के लिए भी आपको एक शॉप के ऊपर लगाना पड़ेगा, तो वो बिजली वाला मसला आपको पैदा हो जाएगा। तो आपको लाजमन किसी शॉप पे खड़ा करना पड़ेगा टावर। शॉप पे नहीं तो उसके साथ ज़मीन पे खड़ा कर लेंगे, मगर ये जो कमर्शियल मीटर है वो यूज़ करेगा उसकी बिजली। तो दूसरा चीज़ ये कि जब आप किसी शॉप की ऊपर बात करेंगे कि मैंने टावर लगाना है, तो इतना हैवी टावर आपको आसानी से कोई लगाने नहीं देगा, उसमें भी आपको मुश्किलात आएंगी। उससे ऊपर वाली जो मुश्किल ये है कि आप जब टावर लगाएंगे वो किसी ऐसी आबादी वाली जगह पे नहीं लगा सकते कि जिसमें दाएं बाएं सारे घर हों। आप ख़ुद इमेजिन करें कि घरों के अंदर आप 100 फीट ऊपर टावर के ऊपर जब काम करने के लिए जाएंगे, तो नीचे जो घर मौजूद हैं, जो हमारा पाकिस्तानी मुआशरा है, उसके हिसाब से आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों का पर्दे का मसला होता है, लोगों की बेपर्दगी होती है। आप जब टावर पे 100 फीट ऊपर जाएंगे तो दाएं बाएं के सारे घर आपके सामने होंगे, तो उन लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी, उनकी ख़वातीन को मुश्किलात पेश आएंगी। तो आपको ये टावर ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे आबादी नज़दीक उस तरह से ना हो। उसके अलावा अभी जो आप बिज़नेस शुरू करेंगे, PTA ने बहुत ज़्यादा सख्ती इस वक्त शुरू कर दी है, और आप ये अपना काम रजिस्टर करके ही शुरू कर सकते हैं। यानी कि जिस कंपनी से आप लेंगे नेट, पहले तो ये यकीनी बनाएंगे कि उनके पास वायरलेस का इंटरनेट है, बिज़नेस के लिए वो लाइसेंस है कि नहीं। उनके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। उनके लाइसेंस के बाद आप उनसे अगर काम करना शुरू करते हैं तो उनसे एग्रीमेंट करेंगे, और जो आपके टावर पे जो बड़ी डिशेज़ लगेंगी वो, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डिशेज़ हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट डिशेज़ आजकल जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ती हैं। इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये डिशेज़ कैसे रजिस्टर करवाते हैं और क्यों ज़रूरी है। तो वो डिशेज़ रजिस्टर करवाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ खर्च आ जाएगा, तो आप तभी ऑफिशियली काम कर सकेंगे, चाहे आप पैनल पर ही क्यों नहीं है। तो ये ख़र्चा आपका आ जाएगा PTA की तरफ से जो लीगल काम करने के लिए। और उसके साथ मज़ीद जब मुश्किलात होती हैं वो जब आसमानी बिजली चमकती है या बारिश वगैरह का मौसम होता है, तो ये डिशेज़ और ये तमाम जो नेटवर्किंग की डिवाइसेस होती हैं इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बिजली की चमक से ये जलने का ख़तरा होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पूरा नेटवर्क जल जाता है बिजली की चमकने से। बिजली अगर नज़दीक गिरी है कहीं तो पूरी डिशेज़ जल जाती हैं, तो ये नुकसान हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके जहन में शुरू से होनी चाहिए। और मज़ीद कि आपकी सर्विस यूज़र्स के पास जा रही है, तो किसी भी टाइम किसी यूज़र का इंटरनेट ख़राब हो गया तो यूज़र्स 10 मिनट का भी वेट नहीं करते हैं नेट के बगैर, उनको उसी टाइम नेट वापस ठीक चाहिए होता है। तो आपको दिन हो, रात हो, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, तो आपको फिर मौसम की परवाह किए बगैर, दिन रात की परवाह किए बगैर आपको यूज़र के पास जाके उसका इंटरनेट ठीक करके देना होगा। हर तरह के मौसम का मुकाबला करने के लिए भी आपको तैयार होना होगा। तो मज़ीद ये है कि आपने पूछा है आखिरी सवाल कि इसकी स्पीड परफॉर्मेंस क्या होगी।
स्पीड परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि जिस कंपनी से आपने नेट लिया है उसकी अपनी क्वालिटी क्या है। उसका अगर क्वालिटी इंटरनेट वो दे रहे हैं तो ज़ाहिर आपकी भी स्पीड की क्वालिटी और सारी बेहतर होगी। अगर उसकी सर्विस थकी हुई है तो आपकी क्वालिटी आगे आप नहीं दे पाएंगे। तो पहले आपने यकीनी बनाना है कि जिस कंपनी से आप इंटरनेट ले रहे हैं वो आपको उसका पहले देख लेंगे आप कि उसकी सर्विस कैसी है। उसके यूज़र्स से आप पूछ सकते हैं कि इनका इंटरनेट किस किस्म का है, और आप ख़ुद भी चेक करके टेस्ट कर सकते हैं उनके यूज़र्स के पास जाके। ज़ाहिर है कंपनी में जाएंगे वो तो अपने आप को अच्छा ही बोलेंगे, मगर कंपनी में आपने नहीं जाना, आपने उनके यूज़र्स के पास जाना है। उनसे पूछना है कि ये जो कंपनी से आप नेट ले रहे हो ये किस किस्म के हैं, और वो भी ये भी देखना है कि वो लोग किस किस्म के हैं। अच्छे लोगों से आपने मुआहदा करना है, अच्छी कंपनी से मुआहदा करना है जिसके लोग भी ठीक हों, अखलाक भी उनमें, और उनसे इंटरनेट की सर्विस भी आपको अच्छी मिले। तो फिर आपकी सर्विस खुद बहुत अच्छी होगी। तो सर्विस अच्छी होगी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, सारा कुछ। वायरलेस इंटरनेट में कोई मसला नहीं है, मसला होता है प्रोवाइडर्स के अंदर। जो प्रोवाइडर्स पीछे से फार्मूलाज लगा के इंटरनेट दे रहे होते हैं, उसमें इंटरनेट प्योर जो इंटरनेट वो कम होता है, सिर्फ फार्मूला और स्पीड टेस्ट लगा होता है और कैशे सर्वर लगे होते हैं, ओरिजिनल नेट उसमें कम होता है। तो वहाँ पे मसले आते हैं। इनका सर्विस अच्छी हो, क्वालिटी इंटरनेट हो, वहाँ से सर्विस लें तो आपकी सर्विस खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर इसके अलावा भी किसी के जहन में, आपके अंदर किसी को पता है कोई पॉइंट आपके जहन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है मैं आपके सवालों के जवाब के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ और उनके आंसर करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।